इस कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एक घर को जिसमें एक भूत रहा करता था और जो कोई भी उसे घर में रहने के लिए जाता है वह भूत उन सभी लोगों को डरा कर भगा देता था। अब कुछ समय बाद प्रेस्ले नाम की एक फैमिली उसे घर को देखने के लिए आई है और इस फैमिली में पिता फ्रैंक और माँ मेलानी के साथ साथ उनके दो बेटे फुलटोन और केविन भी हैं, जिसमें केविन सबसे छोटा है। इसके बाद हम देखते हैं कि एक ब्रोकर उन्हें वो घर दिखाने के लिए लाती है जहाँ फ्रैंक और मेलानी को वो घर काफी पसंद आ जाता है क्योंकि वो घर उन्हें काफी सस्ते दाम पर मिल रहा था, लेकिन उनकी ब्रोकर उन्हें यह नहीं बताती कि वह घर असलियत में इतना सस्ता क्यों है। खैर, इसके बाद हम देखते हैं कि फ्रैंक और मिया उस घर को खरीद लेते हैं। आप कुछ समय बाद वो सभी इस घर में अपना सारा सामान लाकर पूरी तरह से शिफ्ट हो जाते हैं, जहां हम देखते हैं कि पूरा परिवार तो उस घर में खुश था, लेकिन केविन को उस घर में आने से कुछ खास खुशी नहीं हुई थी। असल में केविन की फैमिली पहले भी कई बार घर शिफ्ट कर चुके थे, इसी वजह से केविन इन सब से तंग आ चुका था। अब सामान शिफ्ट करने के बाद रात को सभी लोग सो जाते हैं, तभी एकदम से केविन को घर की ऊपरी मंजिल स्टोर रूम से किसी की चलने की आवाज आती है, जिसके बाद केविन स्टोर रूम को चेक करने के लिए ऊपर जाता है तो तभी अचानक से उसे एक भूत मिल जाता है जो केविन को डराने की काफी कोशिश करता है, लेकिन डरने की बजाय केविन उस भूत की हरकतें देखकर हंसना शुरू कर देता है और साथ ही साथ केविन भूत की उन हरकतों का वीडियो भी बना लेता है और अपनी इस बेइज्जती को देखकर वो भूत भी वहां से चला जाता है। इसके बाद अगले दिन जब केविन स्कूल जाता है वहां पर उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है जिसका नाम जॉय था। ये केविन के घर के पास रहती थी। केविन जब जॉय से बात करता है दोनों को एक दूसरे से बात करके अच्छा लग रहा था, इस तरह दोनों की अच्छी दोस्ती हो जाती है। अब स्कूल खत्म होने के बाद केविन अपने बड़े भाई के साथ वापस घर पहुंचता है और घर आते ही केविन सीधा उस घर के स्टोर रूम में जाता है, जहां पहुंचकर वह फिर से उसे भूत को बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो भूत वापस नहीं आता तब केविन गाना गाने लगता है और तभी वो भूत वहां एकदम से आकर पहले जैसे केविन को डराने की कोशिश करता है, लेकिन केविन उसे ये सब बंद करने को कहता है क्योंकि वो उसका एक दोस्त बनना चाहता था। जिसके बाद केविन उस भूत को एक दोस्त की तरह उसे अपने बगल में बिठाता है और उससे उसका नाम पूछता है और तब केविन को पता चलता है कि वो भूत बोल नहीं सकता था। जिसके बाद केविन उसकी शर्ट पर नाम पढ़ता है अनेस्ट और वो भी उस भूत का ये नाम मान लेता है। इसके बाद केविन अनेस्ट से तरह तरह के सवाल पूछना शुरू कर देता है कि जैसे वो कौन है और वो कहाँ से आया है, लेकिन हैरानी की बात तो ये थी अनेस्ट को अपने अतीत के बारे में कुछ भी याद ही नहीं था। इसी बीच हम देखते हैं केविन का बड़ा भाई फुलटोन केविन के फोन में अनेस्ट का वह वीडियो देख लेता है जो कि उसे पिछले ही दिन केविन ने रिकॉर्ड किया था। जिसके बाद फुलटोन उस वीडियो को ले जाकर अपने पिता फ्रैंक को दिखता है और वो देख फ्रैंक भी हैरान हो जाता है, लेकिन इसके बाद फ्रैंक इस वीडियो को ले जाकर सीधा यूट्यूब पर अपलोड कर देता है और इस वीडियो के यूट्यूब पर आते ही इस पर कुछ ही समय में हजारों व्यूज आ जाते हैं और देखते ही देखते यह वीडियो पूरा इंटरनेट पर वायरल हो जाता है। अब क्योंकि फ्रैंक का वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो चुका था तो इस बात से फ्रैंक के मन में लालच आ जाता है और फ्रैंक फुलटोन और केविन को अपने साथ फिर से स्टोर रूम में लेकर जाता है, जहां वो केविन को फिर से उस भूत को बुलाने के लिए कहता है ताकि फ्रैंक उस भूत की एक और वीडियो बना सके। इसके बाद केविन अनेस्ट को बुलाने के लिए फिर से गाने लगता है और केविन का गाना सुनकर अनेस्ट एक दीवार से बाहर निकल कर आता है, लेकिन तभी वहां मेलानी आ जाती है जिसे शुरू में वहां उसे भूत का होने का एहसास नहीं होता है, लेकिन जैसे ही वो मुड़कर पीछे देखती है तभी वो भूत उसे वहां दिखाई दे जाता है, जिसे देखकर मेलानी बहुत डर जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है और फ्रैंक ये सारी घटना को अपने फोन में रिकॉर्ड कर लेता है। जिसके बाद वो इस पूरी वीडियो को फिर से यूट्यूब पर अपलोड कर देता है और इंटरनेट पर आने के कुछ ही मिनट बाद वो वीडियो पूरी तरह वायरल हो जाता है और फ्रैंक को तब पता चलता है कि इस वीडियो का पिछली वीडियो से भी बहुत ज्यादा असर था। पूरे इंटरनेट में बस अनेस्ट की ही बातें होना शुरू हो चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद भी मेलानी अब उस घर में नहीं रहना चाहती थी। इसके बाद फ्रैंक मेलानी को बड़ी मुश्किल से समझाता है कि जो भी पैसे उनके घर आएंगे उस पैसे से वो अपने भविष्य को और बेहतर बना सकते हैं। आने वाले दिनों में हम देखते हैं कि अनेस्ट की वीडियो और भी ज्यादा वायरल हो जाती है और धीरे धीरे अनेस्ट पूरे इंटरनेट पर बहुत ही पॉपुलर हो जाता है। इसी समय ऐसे ही भूतों के ऊपर रिसर्च करने वाली एक प्रोफेसर लेस्ली का ध्यान अनेस्ट की खबर पर जाता है, जिसके बाद वो जाकर CIA एजेंट शिपली को इसके बारे में बताती है, पर उसे समय शिपली लेस्ली की बात पागलपन समझकर उसे अपने ऑफिस से निकाल देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं फ्रैंक अपनी नई इन्फ्लुएंसर वाली जिंदगी से बहुत खुश था, जहां हम देखते हैं कि उनके घर के बाहर के कई सारे फैंस की बस एक झलक देखने के लिए लाइन लगाकर खड़े रहने लगे थे। इसके बाद हम देखते हैं कि केविन अनेस्ट से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी इंटरनेट पर सर्च करने की कोशिश करता है, जिसमें उसकी दोस्त जॉय भी उसकी मदद करने लग जाती है। कुछ देर ढूंढने के बाद उन्हें पता चला है जिस घर में केविन अभी रहता है वो कुछ समय पहले तक अनेस्ट के नाम पर ही हुआ करता था, जिसे बाद में उसने किसी और को बेच दिया था। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि इतना ढूंढने पर भी उन्हें कहीं भी अनेस्ट का डेथ सर्टिफिकेट नहीं मिला। इसके कुछ समय बाद हम देखते हैं कि केविन के घर पर अनेस्ट का इंटरव्यू लेने एक टीवी प्रोडक्शन हाउस के कुछ लोग आते हैं, जिसके बाद फ्रैंक केविन को अनेस्ट को बुलाने के लिए कहता है, जिसके बाद एकदम से शूट के बीच में अनेस्ट आ जाता है। लेकिन इस बार वहां पर आए पूरे प्रोडक्शन वालों को अनेस्ट ऐसा डराता है कि सारे लोग इधर से उधर भागने लगते हैं और सभी लोग अनेस्ट से बचने की कोशिश करते हुए उसे घर से भाग जाते हैं। असल में उन सभी लोगों को डराने के लिए केविन ने ही अनेस्ट से कहा था और इस मौके का फायदा उठाते हुए फुलटोन इस पूरी घटना को रिकॉर्ड कर लेता है। जिसके बाद फुलटोन इस वीडियो
वीडियो को भी यूट्यूब पर अपलोड कर देता है और देखते ही देखते उनका यह वीडियो भी वायरल हो जाता है और ये सब देखकर फ्रैंक भी बहुत खुश हो जाता है। इसके बाद अगले दिन हम देखते हैं कि जब केविन स्कूल जाता है तो वहाँ उसे जोए मिलती है, जो कि उसे बताती है कि जब उसने अर्नेस्ट की आईडी को चेक किया तब उसे पता चला कि वो भूत असल में अर्नेस्ट नहीं है बल्कि कोई और है और असली अर्नेस्ट अभी जिंदा है और इस समय ओक्लाहोमा हुआ में रहता है। जिसके बाद केविन और जोए घर पहुंचकर अर्नेस्ट को बताते हैं कि असली सच्चाई का पता लगाने के लिए उसे घर से बाहर जाना होगा। जिसके बाद वो भूत हिम्मत करके किसी तरह उसे घर से बाहर निकलता है, लेकिन तभी उसे घर के बाहर खड़े उस भूत के फैंस उसे देख लेते हैं और उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद जोए, केविन और वो भूत तीनों वहां से तेजी से भागने लगते हैं और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पीछे से लेस्ली उनके घर में आती है, जहां वो फ्रैंक और मेलानी को बताती है कि वो एक प्रोफेसर है जो कि भूतों पर रिसर्च कर रही है, इसलिए वो उस घर के भूत से मिलना चाहती है। लेकिन सर्च वारंट ना होने की वजह से फ्रैंक और मेलानी लेस्ली को उनके घर से भगा देते हैं। दूसरी ओर जोए, केविन और भूत किसी तरह अपने पीछे पड़े लोगों से छुटकारा पाते हैं, जिसके बाद वो भूत खुद को वहां से गायब कर लेता है। इसके बाद केविन और जोए एक बार में जाते हैं जहां कभी असली अर्नेस्ट काम किया करता था और वहां उसे अर्नेस्ट और उस भूत की एक तस्वीर मिलती है जिसमें वो दोनों एक साथ खड़े थे। इसके बाद उन्हें भरोसा हो जाता है कि वो सही रास्ते पर जा रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वो तीनों वहां से जाने लगते हैं। तभी एक पार्क से गुजरते वक्त वो भूत एक बच्ची को देखता है, जिसे देखकर उसे भूत को एकदम से अपनी बेटी की याद आने लगती है जिसका नाम जून था और जैसे ही वह उस बच्ची को छूने आगे बढ़ता है तभी वो छोटी बच्ची उसे भूत से डर जाती है। जिसके बाद वहां सभी उसे भूत से दूर जाने लगते हैं और इन्हीं लोगों में कोई एक इस घटना का वीडियो बनाकर इंटरनेट पर डाल देता है और देखते ही देखते यह वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो जाती है और इस वीडियो की वजह से लेस्ली को भी उस परिवार के खिलाफ सारे सबूत मिल जाते हैं। जिसके बाद वो सारी CIA की टीम के साथ फ्रैंक और मेलानी के घर पर पहुंच जाते हैं और देखते ही देखते सबको हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है, लेकिन उसे पूरे घर में उन्हें वो भूत कहीं नहीं मिलता। तभी हमें पता चला है कि केविन, जोए और भूत फुलटोन की गाड़ी लेकर अर्नेस्ट के घर की तरफ निकल चुके हैं और इसी सफर के बीच वो एक पेट्रोल पंप पर रुकते हैं जहां पर एक पुलिस वाला उन्हें देख लेता है। जिसके बाद वो केविन को पकड़ने की कोशिश करता है पर वो भूत केविन को पुलिस वाले से बचा लेता है। उसके बाद वो तीनों अपनी गाड़ी में वहां से निकल जाते हैं, लेकिन तभी पुलिस भी उनका पीछा करना शुरू कर देती है। जिसके बाद वो बड़ी मुश्किल से उनसे पीछा छुड़ाकर सीधा एक होटल में पहुंचते हैं और उसे रात इस होटल में रुक जाते हैं। इसके बाद अगले दिन सुबह वो सभी अर्नेस्ट के घर पहुंचते हैं जहां केविन अकेला अर्नेस्ट से मिलने जाता है। अर्नेस्ट के घर पहुंचकर केविन को पता चलता है कि उस भूत का असली नाम रैंडी मकगोवेरन है। अर्नेस्ट उसे ये भी बताता है कि असल में उसकी पत्नी का देहांत बहुत पहले ही हो गया था, जिसके बाद जून की सारी जिम्मेदारी रैंडी को अकेली ही संभालनी थी, लेकिन रैंडी नशे की लत में पड़ गया और एक दिन घर छोड़कर चला गया और फिर कभी वापस नहीं लौटा। जिसके बाद रैंडी का एक अच्छा दोस्त होने के नाते उसकी बेटी जून का ख्याल उसकी पत्नी ने रखना शुरू किया और पाल पोछ कर बड़ा किया। उनकी ये सारी बातें वो भूत यानी रैंडी सुन लेता है और अर्नेस्ट पर बहुत गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसे पता था कि वो झूठ बोल रहा है। लेकिन तभी वहां लेस्ली अपनी टीम के साथ पहुंच जाती है जिनके पास भूतों को पकड़ने के लिए स्पेशल हथियार थे। जिसके बाद वो रैंडी पर वार करते हैं और रैंडी को पकड़कर वहां से ले जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि लेस्ली की टीम उसे भूत को एक ऐसी जगह लेकर जाती है जो कि स्पेशली उसके जैसे भूतों के लिए ही बनाई गई थी ताकि रैंडी वहां से भाग ना पाए। तभी वहां लेस्ली रैंडी से मिलने आती है और उसे देखकर उसकी आंख से आंसू आने लगता है क्योंकि वो कई सालों से भूतों को पकड़ना चाहती थी और आज फाइनली उसका ये सपना सच हो चुका था। इसके बाद रैंडी लेस्ली के आंसू पहुंचता है और तभी वहां पर एजेंट शिपली आ जाता है और जब लेस्ली शिपली से पूछती है कि वो उसे भूत का क्या करेंगे तो शिपली उसे बताता है कि वो इंसान ऑलरेडी मर चुका है और एक मरे हुए इंसान के साथ तो कुछ भी किया जा सकता है और लेस्ली को शिपली की ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। जिसके बाद वो फैसला करती है कि उसे भूत को वहां से भगा देगी। दूसरी तरफ फ्रैंक और मेलानी केविन को घर ले आते हैं जहां हम देखते हैं कि उस भूत के जाने के बाद से अब केविन बहुत उदास रहने लगा था, जहां उसने सबसे बात करना भी लगभग बंद कर दिया था। दूसरी ओर उसे जेल में रैंडी को याद आ जाता है कि असल में अर्नेस्ट नहीं उसकी हत्या की थी और क्योंकि अर्नेस्ट और उसकी पत्नी का बच्चा नहीं होकर रहा था इसलिए उन्होंने उसकी बच्ची लेने के लिए उसका कत्ल कर दिया था। साथ ही उसकी बॉडी को उसके घर के बैकयार्ड में दफना दिया था जहां केविन की फैमिली रह रही थी। तभी हम देखते हैं कि वहां लेस्ली आती है और रैंडी को जेल से छुड़ाकर वहां से भगा देती है। वहीं दूसरी ओर अर्नेस्ट केविन के घर में पहुंच जाता है। इसके बाद वो केविन को पकड़ लेता है और जब फ्रैंक फुलटोन केविन को बचाने की कोशिश करते हैं तो इसी कोशिश में अर्नेस्ट उन पर भी हमला कर देता है और एक एक करके उन दोनों को बेहोश कर देता है। इसके बाद अर्नेस्ट सीधा पहुंचता है उसे घर के स्टोर रूम में जहां केविन छुपा हुआ था और जैसे ही अर्नेस्ट को केविन मिलता है तभी वो उसे मारने करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एकदम से वहां रैंडी आ जाता है जिसके बाद वो अर्नेस्ट को एक जोरदार पंच मारकर बेहोश कर देता है। इसके कुछ समय बाद फ्रैंक उसे स्टोर रूम में पहुंचता है। तभी वो देखते हैं कि अर्नेस्ट केविन पर गोली चलाने वाला है, जिसके बाद फ्रैंक अर्नेस्ट को रोकने की कोशिश करता है और इसी चक्कर में अर्नेस्ट खिड़की तोड़कर नीचे गिर जाता है और उस ऊंचाई से नीचे गिरने की वजह से अर्नेस्ट की मौत हो जाती है। कहानी के आखिर में हम देखते हैं फ्रैंक केविन और जून यानी रैंडी की बेटी को लाकर उसे उसके असली पिता से मिलवाते हैं और अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश हो जाता है और अंत में केविन को अलविदा कहकर रैंडी को आखिर मुक्ति मिल जाती है और वो इस धरती से गायब हो जाता है और इसी के साथ यह मूवी यही खत्म हो जाती है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आए है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।